जय हिंद। आइए स्टार्ट करते हैं लॉ का लेक्चर। डेमो लेक्चर 1 बेसिक्स इसमें बताएंगे। जो भी न्यू सिलेबस में चेंजेस है इन कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स के साथ ये फुल्ली कवर्ड है। ठीक है। सीए इंटरमीडिएट लेवल पर हमें पढ़ना है कॉरपोरेट एंड अदर लॉ। ठीक है। कॉरपोरेट का मतलब होता है बॉडी कॉरपोरेट से रिगार्डिंग लॉ। ठीक है। कंपनी से रिगार्डिंग लॉ। ठीक है। इसमें कवर होता है जनरली। अदर लॉज तो साइड में है, दोनों चीज़ यहाँ बताएंगे नीचे। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनीज, कॉरपोरेशन, एलएलपी, कंपनीज लाइक कंपनीज में आता है एप्पल कंपनी, टाटा सन्स कंपनी, विप्रो कंपनी, इन्फोसिस कंपनी। ठीक है। फिर आपका कॉरपोरेशन में आता है एग्जांपल एलआईसी। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस टाइप का। एलआईसी का 50,000 करोड़ प्लस नेट टेंजिबल एसेट है, बड़ा बिजनेस है एक। उसके बाद देखिए इधर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे कोई भी 2 पर्सन बना सकते हैं मिलकर। ठीक है। चलिए कॉरपोरेट लॉ एंड अदर्स सी इंटरमीडिएट लेवल पे ये पेपर 2 होता है। ठीक है। ये जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। एक है कंपनी लॉ, एक है अदर लॉ। कंपनी लॉ आता है 60 मार्क्स का, अदर लॉ आता है 40 मार्क्स का। कंपनी लॉ में 10 चैप्टर्स पढ़ना है, जिसके अंदर 148 सेक्शंस को कवर करना है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है इसमें 470। ठीक है। जिसमें से 148 पढ़ना है हमें इंटरमीडिएट लेवल पे, और रिमेनिंग अप्रॉक्स 322 जो है वो हमें सीए फाइनल लेवल पे पढ़ना है। ठीक है। अदर लॉ की तरफ आइए। अदर लॉ में 40 मार्क्स का मतलब 4 ईच है। ठीक है। 10 मार्क्स ईच, 4 चैप्टर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, 1872, जिसमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन लेवल पे आता था, इसमें इंटर लेवल पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमें इसमें पूछा जाएगा। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड लॉ है ये, जैसे जर्नल एंट्री ये सब के बारे में इसमें हम जानेंगे। जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है, इसमें हम जानेंगे डेट, टाइम, डेट, ईटीसी ये सब का डेफिनेशन, जो जनरल मतलब एक वर्ड का डेफिनेशन क्या है वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। और सबसे लास्ट में पढ़ना है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टैट्यूट मीन्स लॉ कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो जब ये होना चाहिए आगे, बिकॉज लॉ कैसे पढ़ना है ये चीज़ लास्ट में समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। बट इंस्टीट्यूट जैसा देता है वैसा ऑर्डर तो भाई उसका मानना पड़ेगा। चलिए आइए आगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज़ लगभग 30 मार्क्स तक के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, ऑप्शनल 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन हमें करने रहते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा हिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है। 5000 ईयर अगो अप्रॉक्स, ठीक है, 3000 BC, 3000 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइसिस, जीसस के जन्म से 3000 साल पहले, ठीक है, लॉ बनाया गया था। सबसे पहले लॉ कौन बनाया? इजिप्ट के लोगों ने सबसे पहले लॉ का निर्माण किया, क्योंकि वो उस टाइम में बहुत ही डेवलप थे। ठीक है। और उनका जो लॉ था बनाने का मेन मकसद क्या था कि सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में ट्रेडिशन, रिथॉरिटिकल स्पीच, सोशल इक्वालिटी एंड इम्पैरिटिबिलिटी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी के लिए लॉ बनाया गया था। ठीक है। ताकि इक्वालिटी के लिए, मतलब भेदभाव जो ये सब था उसको हटाने के लिए इजिप्ट के लोगों ने सबसे पहले लॉ को बनाया था। नंबर 2 पे आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। ठीक है।
सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा संविधान है इंडिया का अपना, ठीक है। इसीलिए यहाँ ज़्यादा छूट है, हर चीज़ में डिस्काउंट है। चलिए देखिए, इसके अंदर 444 आर्टिकल्स हैं, मतलब क्लॉजेस, 12 शेड्यूल्स है, बहुत न्यूमरस अमेंडमेंट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, और टोटल वर्ड्स कितना है, 1,17,369 वर्ड्स है अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत का संविधान, ठीक है। मतलब कि सही में अगर हम देखें तो बहुत ही एक अच्छा संविधान है, बट इंसान इसको इंसान के जैसा फॉलो नहीं करता है, इस वजह से इंडिया में हमें परेशानी देखना पड़ता है। चलिए, थर्ड चीज़ हम पढ़ते हैं लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, वाई लॉ मेड, रीज़न क्या है किसी भी लॉ को बनाने का, ठीक है। वाई लॉ इज़ रिक्वायर्ड, लॉ का ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर सिचुएशन के कारण बनता है लॉ, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब बहुत ही पुराने टाइम में जब कुछ भी नहीं था, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, तो उस टाइम में आदमी जब स्टार्टिंग टाइम था तो स्टोन एज, उस टाइम आदमी पैदल चलते थे, कहीं भी जाना रहेगा, किसी को आना रहेगा तो वो पैदल ही चलेगा जितना दूर जा सकता है, ठीक है। चाहे दौड़ते दौड़ते जाते थे, लड़ाई पीट भी करना हो तो पत्थर का ही बना हुआ हथियार से उस टाइम में लड़ाई होता था। फिर राजा महाराजा का दौर आया, ठीक है। उससे पहले राजा महाराजा के दौर से पहले मैन यूज टू वॉक नो नीड रूल और लॉ, जब इंसान पैदल पैदल दौड़ता था तो पैदल पैदल चलता था, स्टोन एज में कोई भी लॉ का रिक्वायर्ड नहीं था। फिर राजा लोग आया, फिर घोड़ा टांगा वगैरह ये सब हाथी वगैरह का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। उससे भी फिर आगे जब हम आए मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में आए तो हमने देखा व्हील्स का निर्माण हुआ कि भाई हम तो व्हील्स के थ्रू भी कहीं आ जा सकते हैं, ठीक है। व्हील्स का निर्माण हुआ, फिर उससे व्हीकल्स बनना स्टार्ट हुआ, कार बना, बाइक बना, मोटर व्हीकल्स, ये सब धीरे 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 सब कुछ जनरेट होने लगा, ठीक है। अब इसका जनरेट होने के वजह से परेशानी आया, क्या परेशानी आया देखिए, रिजल्ट्स ड्यू टू व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल के आने से क्या हुआ, एक्सीडेंट होने लगा, ठीक है। टर्निंग पर जैसे हम देखते हैं कि पता ही नहीं चलता है, एक गलती एक का हो और दूसरे का भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। ससुरा देखता है कहीं और, आ जाता है कहीं और, तो एक्सीडेंट नहीं हो गया, ध्यान ही नहीं रहता आदमी का, कितना आदमी को नियम ही पता नहीं है, ठीक है। तो ट्रैफिक जाम हो गया, आप देखे होंगे इंडिया में कि उधर से कोई ज़बरदस्ती घुसा देगा, भाई सबको लेटे हो रहा है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना चाहिए, अगर हम उसको फॉलो करें तो सब इजीली आराम से हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक जैम होने लगा, डैमेजेस होने लगा, गाड़ी वाड़ी में धक्का मारने लगा तो सब टूटने लगा, ठीक है। काफ़ी टाइम वेस्टेज हो जाता था, वेस्टेज ऑफ टाइम। तब हम जैसा लोग जो थे वो सब चिल्लाएं कि कहाँ है सरकार, सरकार सो रहा है, क्या कर रहा है सरकार, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तब रियलाइज़ हुआ कि भाई सेफ्टी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सीडेंट ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, डैमेजेस वगैरह ना हो, एक दूसरा को आदमी ना ठोके, ठीक है, ताकि भाई आदमी बच सके, क्योंकि सबका जीवन इम्पोर्टेंट है, लाइफ एक ही लाइफ है, इम्पोर्टेंट है, मर गया तो कहानी ख़त्म, ठीक है। जब तक हम जिंदा हैं तभी तक सब कुछ है, मरने के बाद तो सब कुछ ख़त्म, टाइम वेस्टेज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्रिएट किया लॉ, ठीक है। गवर्नमेंट फील किया कि लॉ का नीड है, तब आया, इसलिए आया इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है, जिसके थ्रू हु डिफाइंस ट्रैफिक रूल, जो ट्रैफिक रूल बताया, ठीक है। रेड का मीन्स, जैसे हम देखते हैं सिग्नल पे रेड का मीन्स रुकना, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कलर नहीं था इसलिए हम इसको येलो में ही मार्क कर दिए हैं, ठीक है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ठीक है। जैसे रेड का मीन्स फुल स्टॉप, ऑरेंज मीन्स स्टॉप, रुक जाओ अब भाई दूसरा लाइन खुल रहा है, ठीक है। और ग्रीन का मतलब है गो, ठीक है। फिर आप देखे होंगे बहुत सारा डायरेक्शन, सीधा जाओ, राइट मुड़ जाओ, इधर जाके ऐसे राइट ले लो,
यू टर्न, बहुत सारा ETC, बहुत सारा तरह का, ठीक है, ट्रैफिक रूल में डायरेक्शन वगैरह डिफाइन किया गया। बट इंडिया में वो भी चीज़ हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें परेशानी देखनी पड़ती है। अगर सारे लोग इंसान के जैसा उसको यूज़ करें तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कोई माने तब तो किसी का बात, कोई किसी का बात नहीं सुनता, किसी को समझाने पे भी कोई नहीं सुनता, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई लॉ एंड हाउ लॉ, ठीक है। सबसे पहले फील सिचुएशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी लॉ, कोई भी लॉ क्यों आता है, सबसे पहले सिचुएशन फील होता है, ठीक है। सिचुएशन आता है सबसे पहले। सिचुएशन क्या डिमांड करता है, सिचुएशन डिमांड करता है, ठीक है। तब थर्ड स्टेप पे देन लॉ विल बी क्रिएटेड। सबसे पहले सिचुएशन, ठीक है, फिर डिमांड होता है। सबसे पहले सिचुएशन आता है, फिर डिमांड होता है, फिर लॉ क्रिएट होता है, ठीक है। द लॉ इज़ नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, ठीक है। द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। देयर इज़ हिस्ट्री, सिचुएशन डिमांड करता है लॉ के लिए। देयर इज़ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ। इफ़ यू नीड द हिस्ट्री, इफ़ यू रीड द हिस्ट्री थ्रूली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर, ठीक है। हर लॉ के पीछे हिस्ट्री है। अगर आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको रीजंस या फिर आपको लॉ अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है, उसका रीज़न उसमें सब कुछ एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है, भोपाल का हादसा जो था, ठीक है। सबसे पहले हादसा हुआ मीन्स सिचुएशन आया, देन डिमांड, तब डिमांड हुआ कि ऐसा हादसा फिर दोबारा ना हो, तब आया लॉ, भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर एक्ट 1985, ठीक है। डाउरी इन इंडिया, दहेज प्रथा, आज भी लोग वैसे दहेज तो लेते हैं बट कोई भी पालन नहीं करता रूल को, कुछ भी नहीं। भाई बेटी हैं तो आप अपने लिए पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है यार। और झूठ मूठ का सब कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब शादी होगा तो उस टाइम में हर आदमी अपना अपना दिखा देता है कि हाँ भाई हमको दहेज चाहिए, अपना अपना डिमांड दिखा देता है कि हम बिना दहेज का शादी नहीं करेंगे। नहीं करना चाहिए, ऐसा सही नहीं है। किसी का माँ बाप बहुत उम्मीद से पालता है किसी को, उसके बाद भी अगर उस पर ऐसा करा जाए तो फिर तो यार बेटी जन्म देना एक पाप माना जाएगा। तो भाई उसको पढ़ाओ लिखाओ और उसके बाद फिर दहेज भी दो, तो यार मतलब उस बाप के साथ नाइंसाफ़ी। तुम अपना शौक मार दो, सब कुछ कर दो, लेकिन लड़कों वालों को भाई चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट इंडिया है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है भाई, कोई किसी का बात तो सुनता नहीं है। तो देखिए डाउरी इन इंडिया, ठीक है, दहेज प्रथा था। तो पहले ये सिचुएशन आया, ठीक है, एक मिनट देखिए। डाउरी इन इंडिया, सबसे पहले ये सिचुएशन आया, तब डिमांड किया गया, डिमांड को फील किया गया, उसके बाद तब जाके बना लॉ, डाउरी प्रोविज़न एक्ट 1961, ठीक है। 1961 में ही बन गया है, बट इंडिया में अब तक ये चीज़ होता है। कितना यार शर्म का बात है। हम और यहाँ के निवासी हैं, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन मेरा देश महान, मेरा भारत महान कहने के लिए हर एक इंसान आ जाएगा, लेकिन लॉ को फॉलो करने के टाइम पे कोई नहीं करता। ये रियलिटी है इंडिया का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है। जो मुंबई का अटैक हुआ था कसाव वाला, ठीक है, वो तो याद ही होगा सबको। तो वो पहले क्या हुआ, सिचुएशन हुआ, ठीक, तब डिमांड हुआ, तब इसके ऊपर लॉ बना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ठीक है, ताकि ऐसा घटना दोबारा ना हो, इसलिए बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।